डॉक्टर राजन शर्मा, क्या ये विवाद वो विवाद है कि भाई कौन बड़ा, आयुर्वेद बड़ा या एलोपैथ बड़ा? और आप पर आरोप लग रहा है कि जब एक बार खेद जताकर माफी मांग ली गई थी तब तो विवाद होना ही नहीं चाहिए था, और ये विवाद इसलिए है क्योंकि इसके जड़ में कोरोनिल है। ऐसे है दीपक जी, पहली बात, योगी जी हैं, आचार्य जी हैं, आयुर्वेद आचार्य गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर पवन सिन्हा हैं, माननीय डॉक्टर रवि मलिक हैं, डॉक्टर DR राय हैं, ठीक है, हम हैं तो सारे भारतीय। अब ये आचार्य जी कहते हैं इनके पास, योग गुरु जी कह रहे हैं मेरे पास 40-40 लाख के बिल हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि योगी हैं। योगी बनने के लिए बहुत ज़्यादा तप करना पड़ता है, बहुत ठीक बात है, परंतु ये शायद एक बात भूल रहे हैं, इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री का, गुरुजी बोल तो लेने दो ना, पहले बोलने देते हो ना आप बोलने देते हो, आपकी बारी है, आपने पूरा बोला ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपको कोई नहीं उंगली टोक रहा नीचे डॉक्टर करो शर्मा। सर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग कौन देता है? भारत सरकार। योग आयुर्वेद को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने। ये तो प्रधानमंत्री जी का वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे, मैं इस पूरे पैनल और हाउस से पूछना चाहता हूं कि योग सिर्फ रामकृष्ण यादव ने किया है? क्या किसी को इतिहास नहीं पता? बिहार कर्मस्थली थी योग की। आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सबसे पहले योग का लेके आए, बताना शुरू किया, और केंद्रीय विद्यालय में उनके अध्यापक अपॉइंट किए गए। आप मुझे एक बात बताइए, योगी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, और दूसरा योगाचार्य जी, ये व्यवसाय है कि नहीं है? ये एक दूसरी फार्मा इंडस्ट्री है कि नहीं है? मुझे ये बता दीजिए। लड़ाई हमारी काहे की है? अब ये गंगाराम से हमारे आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं, ये वहां मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सर आप कहाँ हैं? सर गंगाराम में है। सर आपकी कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के साथ लड़ाई होती है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, लड़ाई का मुद्दा खड़ा किया जाए। नहीं ठीक है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन जवाब डॉक्टर पवन सिन्हा जी से ले लेते हैं। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अस्पतालों ने 40-40 लाख के बिल क्यों निकाले? क्या IMA की उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी डॉक्टर राजन शर्मा? सर जिम्मेदारी सरकार की है, रेमडेसिविर की, सबकी, हर एक जगह रेगुलेशन। आप हॉस्पिटल को जाके देखिए, IMA इज ए बॉडी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर की संस्था है, पर बिल में CT स्कैन के रेट फिक्स किए, दवाइयों के रेट फिक्स किए, किसने किए? आप तो जर्नलिस्ट हैं, शोध करते हैं, आपको पता है ना कि ये सारा भारत सरकार के हाथ में। किस राज्य में कितनी वैक्सीन? कोरोना से इलाज के भी रेट फिक्स हो जाने चाहिए थे, ऐसे बिल क्यों बने? सरकार ने किए, क्यों नहीं किए? और 40 लाख के बिल, 70% डॉक्टर जो छोटे शहरों में बैठा है, वो आपको भी पता है, जो IMA के सदस्य है, उसको 70 लाख में, जिस 70 लाख की ये बात करते हैं, वहां के इनके सारे नेता वहीं जाते हैं। 70 लाख का बिल किसी छोटे शहर में मुझे बना के दिखा दो। नेताओं से नहीं चार्ज किए जाते इतने पैसे डॉक्टर साहब, नेताओं से नहीं चार्ज किए जाते इतने पैसे। मुझे बताइए, तमाम हॉस्पिटल्स ने सारी इंश्योरेंस एजेंसीज के बिल पास नहीं किए। इंश्योरेंस के लोगों से साफ साफ कहा गया इमरजेंसी में जो जा रहा था कि भैया तुम्हारी पॉलिसी नहीं चलेगी, हम डायरेक्टली कैश में आप डील करेंगे। आप ये बात कही गई डॉक्टर हॉस्पिटल में, तब कोई डॉक्टर आवाज नहीं उठाता। हॉस्पिटल डॉक्टर्स चलाते हैं, डॉक्टर्स वहां बैठते हैं, डॉक्टर्स भी उसका पार्ट है। अगर करप्शन में उनको उसका हिस्सा मिल रहा है तभी वो चुप बैठे हैं। मुझे बताइए, क्या आपके एथिक्स उस वक्त कहां गए थे कि जब अननेसेसरी चार्ज किया जा रहा था? इस कोरोना आपत्ति काल में जितने हैवी बिल्स बनाए गए, मैं सारे डॉक्टर्स को नहीं कह रहा हूं, कुछ तथाकथित जितने ज्यादा हैवी बिल बनाए गए हैं। और एक बात बताइए, NABH हॉस्पिटल्स के अंदर एक नॉर्म होता है कि आपने एक एफिडेविट फाइल किया था
कि जब आपके फार्मेसी में जो मेडिसिन नहीं है, यू विल नॉट प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन। उसके बाद भी प्लाज्मा के लिए कैसे डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को भगा दिया कि भैया लेके आओ, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कहा गया भैया हमारे पास खत्म है, आप लेके आओ। क्या कर रहे थे आप लोग? जबरदस्ती। पूरे विश्व में जिस प्रकार से जिन मेडिसिन का उपयोग किया जा रहा था उनका नहीं उपयोग कर रहे थे, अननेसेसरी जो बैन मेडिसिन है जिनका उपयोग WHO कहता है कि नहीं जरूरत नहीं है, उन लोगों का उपयोग कर रहे थे केवल जो पेशेंट्स को हरास करने के लिए और उनसे पैसे की उगाही करने के लिए। किस दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं आपको साफ साफ बताता हूं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले रहा है और साथ साथ कोई पैनल के डॉक्टर्स नहीं काम कर रहा है। पैनल भी उनको नहीं ले रहा है। इशू गंभीर है, हंसने लायक नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, इशू गंभीर है, हंसने लायक नहीं है। उन्होंने भी पॉइंट उठाया जो उनके पास पहुंचा।